सुंदरगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसकी प्रजा के लोग बहुत ही खुशहाल थे। वहाँ का राजा अपने प्रजा के सुख दुख में हमेशा सहानुभूति दिखाता था। राजा की ऐसी निष्ठा देख राज्य के सभी लोग बेफिक्री से रहते थे, क्योंकि उनको पता है जब तक राजा है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सुंदरगढ़ के सभी व्यक्ति खुशी से जीवन यापन करते हैं। एक बार सुंदरगढ़ में ऐसी महामारी फैली जिससे लोग दिनों दिन बीमार होने लगे। राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रजा के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, प्रजा के लोग महामारी से जूझ रहे हैं, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालो। महाराज, मैंने सभी वैद्य से इसकी जानकारी ली है। सभी वैद्य कहते हैं यह महामारी कोई अद्भुत शक्ति से फैली है। इसका समाधान केवल ऋषियों के पास ही है, क्योंकि महामारी के साथ राज्य की फसलें भी खराब हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य अकाल में पड़ जाएगा। मंत्री, फौरन ऋषियों के पास जाने की तैयारी करो। फिर राजा मंत्री जंगल में साधु बाबा के पास जाते हैं। और उन्हें सभी दुर्घटना बताते हैं। फिर साधु अपनी तंत्र विद्या से देखते हैं कि राज्य में इतनी महामारी क्यों फैल रही है। फिर साधु को अपनी तंत्र विद्या से देखकर पता चला कि ये सबके पीछे कौन है। साधु राजा से कहता है, महाराज, आपके राज्य में 7 बुरी शक्तियों ने घेरा बना लिया है, जिससे पूरा राज्य महामारी का शिकार बन गया है। इतना सुनते ही राजा मंत्री चौंक गए और कहने लगे, बुरी शक्ति, वह भी 7 शक्ति? हमने तो कभी किसी निर्दोष लोगों को नहीं मारा, फिर यह बुरी शक्ति हमसे बदला क्यों ले रही है? राजा, तुमने नहीं मारा इन 7 आत्माओं को, लेकिन ये 7 आत्मा बहुत दिनों से भूखी है। इन्हें इनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये भूख से तड़पती है और जीवित लोगों का खून पीती है। साधु बाबा, हमें बताओ, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी प्रजा बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मेरा सिर कलम ही क्यों ना हो। तुम्हें इन 7 आत्माओं का अंत करने के लिए तुम्हें 7 पहाड़ों से 7 पत्थर और जल लेकर आना पड़ेगा। फिर उन 7 पत्थरों से एक शिवलिंग बनानी पड़ेगी और अपने राज्य में स्थापना कर उस पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये 7 पत्थर सत्य, करुणा, विश्वास, साहस, धैर्य, प्रेम, गायन का प्रतीक है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें ये सब का सामना करना पड़ेगा। साधु बाबा, मैं ये यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये यात्रा करने के लिए कब से निकलूं? आज पूर्णिमा है, अगले महीने की पूर्णिमा के दिन तक ये पत्थर तुम्हें लेकर आना पड़ेगा और शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाना पड़ेगा। बाबा, 1 महीना पूरा लग जाएगा। जब तक मेरी प्रजा को बुरी आत्मा तहस नहस कर देगी, मैं पत्थर लेकर लौटूंगा। जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अगली पूर्णिमा तक उन 7 आत्माओं को अपनी शक्ति से बांध दूंगा, लेकिन अगली पूर्णिमा के बाद उनको रोकना मुश्किल है। बाबा, मैं अगली पूर्णिमा तक ये पत्थर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। फिर साधु बाबा अपनी तंत्र शक्ति से 7 आत्माओं को बांध देते हैं। फिर राजा साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर 7 पहाड़ की ओर पत्थर और जल लेने के लिए निकल जाता है। राजा लंबी यात्रा तय कर पहले पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल सफेद जैसा दिखाई देता है, जैसे हर एक चीज सत्यता पर टिकी है। वह बारीक से बारीक चीज स्पष्ट दिख रही थी, जैसे मानो वह पहाड़ सत्यता की नींव हो। वहाँ एक शिला थी जिस पर लिखा था, अपनी सत्यता का परिचय दो, तुम किस मनसा से यहाँ आए हो। यदि तुमने सत्य भाव प्रकट किए तो मैं तुम्हें एक अपनी कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुमने गलत भाव रखे तो तुम इस पहाड़ के अंदर समा जाओगे। मैं यहाँ अपनी प्रजा को महामारी से बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी प्रजा को 7 आत्माओं ने घेर रखा है, जो तुम्हारे पत्थर से उनका अंत होगा। पहला पहाड़ बोल उठता है, तुमने अपने सत्य भाव रखे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास जितने भी व्यक्ति आए वह हमेशा झूठ और लालच को अपने सत्य की नींव बताते हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो तुमने सत्य कहा। मैं अपना कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हें काम आएगा। फिर राजा पहले पहाड़ से सत्यता पत्थर लेकर दूसरे पहाड़ क्यों निकल जाता है।
राजा लंबी यात्रा तय कर दूसरे पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल नीला जैसा दिखाई देता है, जैसे मानो नारायण का रंग चुरा लिया हो। वह पर एक शिला थी, जिस पर लिखा था, अपने विश्वास का परिचय दो। तुम यहाँ किसके विश्वास पर आए हो? यदि तुमने सत्य भाव कहा तो मैं तुम्हें अपनी कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुमने गलत भाव रखे तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। मैं अपने साधु बाबा के विश्वास से यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही ये यात्रा करने को कहा। यदि वह झूठ कहते तो पहले पहाड़ पर ही मेरी हार हो जाती। इतने में दूसरा पहाड़ बोल उठता है, तुमने सत्य कहा है, तुमने अपने विश्वास का परिचय दिया। यदि तुम्हें साधु पर विश्वास नहीं रहता तो तुम पूरे राज्य की साधु को देखभाल नहीं सौंपते। मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें मैं देता हूँ। फिर राजा वहाँ से विश्वास पत्थर लेकर अगले पहाड़ की ओर निकल जाता है। फिर राजा लंबी यात्रा तय कर तीसरे पहाड़ पर पहुंचता है, जो बिल्कुल अग्नि जैसा तप रहा था, जैसे मानो साहस का परिचय दे रहा हो। वह एक शिला थी, जिस पर लिखा था, मेरे इस पैराग्राफ को पढ़ते ही तुम्हारे सामने प्राणी प्रकट होगा, जिसके सामने तुम्हें अपना साहस दिखाना पड़ेगा। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना एक कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुम हार गए तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। इतना पढ़ते ही वहाँ एक खूंखार प्राणी आ जाता है, जिससे राजा बड़े साहस के साथ उस प्राणी से लड़ता है। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद राजा उस खूंखार प्राणी को हरा देता है और जीत जाता है। राजा के जीतते ही तीसरा साहसी पहाड़ बोल उठता है, तुमने इतने खूंखार प्राणी को हराया। मैं तुम्हारी ऐसी वीरता देख बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने पहाड़ से एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर राजा वहां से साहसी पत्थर लेकर अगले पहाड़ की ओर निकल जाता है। फिर राजा लंबी यात्रा तय कर चौथे पहाड़ पर पहुंच जाता है, जो बिल्कुल हरा रंग का दिखाई देता है, जहां एक शिला पर लिखा था, अपनी करुणा दिखाओ। इतना पढ़ते ही वहाँ एक बूढ़ी महिला आती दिखाई देती है। बेटा, इस पहाड़ पर एक मंदिर है, मुझे वहाँ तक उठाकर छोड़ दो। मेरे पोते के लिए मन्नत मांगी थी, अब मेरा पोता हो गया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मेरे में जान नहीं है। तुम यदि मुझे वहाँ छोड़ दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। माताजी, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, क्यों? मैंने मन्नत ऐसी मांगी थी जिसमें मेरे घर का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं जाएगा, केवल मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जरूर तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। फिर राजा उस बूढ़ी महिला को पहाड़ी मंदिर पर दर्शन करवाने के लिए ले जाता है। फिर राजा उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। बूढ़ी महिला उस मंदिर का दर्शन कर गायब हो जाती है, और राजा भी वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां वो बूढ़ी महिला को तोप कर ले गया था। राजा कुछ सोचे, जिसके पहले करुणा पहाड़ बोलता है, तुमने अपनी करुणा दिखाई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। अब राजा को पांचवें पहाड़ तक पहुँचने में अमावस्या आ जाती है। राजा सोचता है, पूर्णिया से अमावस्या आ गई, वापस पूर्णिमा आने में 15 दिन है। अब मुझे अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। फिर राजा चौथे पहाड़ से करुणा पत्थर लेकर पांचवें पहाड़ की ओर बढ़ता है जाता है। राजा लंबी यात्रा तय करने के बाद पांचवें पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल बैंगनी रंग का दिखता है, जहां एक शिला थी जिस पर लिखा था, अपनी धैर्यता का परिचय दो। इतना पढ़ते ही राजा की ओर बंदरों का झुंड आता है और राजा को घेर लेते हैं और उस पर मस्ती करते हैं और राजा का सामान लेकर इधर उधर भागते हैं।
लेकिन राजा ने बंदरों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि राजा उन बंदरों को देखकर बचपन में डूब गए। राजा के बचपन में डूबता देख 5वां पहाड़ बोल उठता है। तुमने अपनी धैर्यता का परिचय दिया। मैं अपने पहाड़ से तुम्हें एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर राजा 5वां पहाड़ से धैर्यता पत्थर लेकर छठे पहाड़ की ओर बढ़ता है। लंबी यात्रा तय करने के बाद राजा छठे पहाड़ प्रेम पर पहुंचता है, जहां एक शिला पर लिखा था, अपने प्रेम का परिचय दो, तुम्हें किसके प्रेम ने यहाँ तक खींच लाया है। यदि तुमने झूठ कहा तो तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। राजा गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे यहाँ अपनी प्रजा के प्रेम ने खींच लाया है। मेरा राज्य बड़ी दुविधा से गुजर रहा है, उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। राजा के इतना कहते ही छठे पहाड़ में अलग ही प्रेम उमड़ा। छठा पहाड़ कहता है, तुमने अपने प्रेम का परिचय दिया। यदि तुम झूठ बोलते तो मेरे पहाड़ में ही तुम समा जाते। तुमने सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर छठा पहाड़ प्रेम राजा को अपना कीमती पत्थर दे देता है। फिर राजा छठा पहाड़ से पत्थर लेकर अगले पहाड़ यानी आखिरी उम्मीद की ओर बढ़ता है। लंबी यात्रा तय करने के बाद राजा 7वें पहाड़ पर पहुंचता है, जहां एक शिला थी जिस पर लिखा था, तुम्हें एक गीत गाना पड़ेगा जिससे मेरा मन मोहित हो जाए। यदि तुम्हारे गीत ने मेरा मन मोहित कर दिया तो मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर तुम्हें दूंगा। राजा के मन में हर पल अपने राज्य का दुख भरा चित्र ही दिखाई दे रहा था। उसके राज्य में जो विपत्ति आई है वही उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर राजा ने गीत गाया। राजा ने ये गीत ऐसा गाया जिससे 7वां पहाड़ रो दिया। उसके पहाड़ से नदी बहने लगी। 7वां पहाड़ कहता है, तुम्हारा राज्य बहुत संकट में है। तुम्हारे हर एक बोल में तुम्हारे राज्य के लिए दर्द छिपा है, जिससे मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें अपने पहाड़ का एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। साथ ही मेरे पहाड़ से जो अश्रु बहे वो तुम्हें देता हूँ। यह अश्रु नहीं बल्कि यह गंगाजल है। तुमने जो मेरे 6 पहाड़ भाइयों से जो कीमती पत्थर लिया है और यह मेरा पत्थर मिलाकर अपने राज्य को संकट से मुक्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर राजा 7 पहाड़ों की यात्रा तय करने के बाद वो 7 पत्थर और जल लेकर साधु बाबा के पास जाता है। फिर साधु बाबा और राजा उन 7 पत्थरों से एक नव रंग शिवलिंग बना लेते हैं। और फिर अगले दिन पूर्णिमा आती है तो राजा साधु बाबा उस नव रंग शिवलिंग ने राज्य में स्थापना करते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते ही वो 7 आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। वो 7 आत्माएं जाते जाते राजा से कहती है, राजा तुमने हमें मुक्ति दिलाई, तुम्हारा धन्यवाद और तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भला हो। फिर सुंदरगढ़ महामारी से मुक्त हो जाता है और फिर सुंदरगढ़ के सभी निवासी खुशी से रहते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।